हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली हम कह सकते हैं कुछ वीक पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने इंटेक्स 6 फीट पोर्टेबल पूल का अनबॉक्स एंड रिव्यू प्लस कंप्लीट सेटअप के बारे में आपको बताया था। तो उस वीडियो के ऊपर हमारे एक भाई का कमेंट आया था, यानी कि व्यूअर का एक कमेंट आया था जिसके अंदर वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या 6 फीट वाले 2 पर्सन्स के लिए ये पोर्टेबल पूल इनफ होगा या नहीं होगा। तो कंप्लीट हमारी एक बंदे की टीम ने, यानी कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टेबल पूल के बारे में एक वीडियो बनाएं और आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। तो हमने एक 3 पॉइंट पे ये वीडियो बनाने का सोचा। वो 3 पॉइंट क्या होंगे? फर्स्ट, आपका पर्पस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह का पूल जो है चाहिए, आपका पर्पस जो है फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब पर्पस यानी कि हमें केवल बैठना है स्विमिंग पूल के अंदर, पोर्टेबल पूल के अंदर, या हमें हल्का सा स्विमिंग का भी लुत्फ यानी कि आनंद उठाना, एंजॉय करना है, या आप कंप्लीटली स्विमिंग करना चाहते हो आपके पोर्टेबल पूल के अंदर। तो ये हमारे हुए 3 पर्पस। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है साइज के बारे में। अब कोई चाहता तो है कि मैं स्विमिंग करूं बट आपके घर पे उतना स्पेस ही नहीं है पोर्टेबल पूल के लिए, तो आप उस साइज के लिए नहीं जा सकते, आप उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी साइज, कि अगर आप ये पर्पस चाहते हो तो आपके लिए क्या साइज रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, बजट, कि अब आप चाहते तो हो कि भैया हमारे पास बड़े साइज का हो जिसके अंदर हम स्विमिंग कर सके, बट उसके लिए बजट कितना होना चाहिए, आपको कितना मनी का रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने सोचा इन तीनों को इंटरकनेक्ट करके एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई जाए पोर्टेबल पूल के बारे में, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि सभी का ही एक ड्रीम होता है कि हमारे घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स का होता है। आप अगर हम बात करें फैमिली मेंबर्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं फार्म हाउस पे जाते हैं, उसे रेंट पे लेते हैं। अगर किसी के पास फार्म हाउस है तो वो बना लेते हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, जैसे कि रिसेंटली पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इसीलिए पोर्टेबल पूल का हम यूज़ करते हैं। इंडिया में ये ज़्यादातर यूज़ नहीं आता, बट अब ये पोर्टेबल पूल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि लो बजट के अंदर अगर कंपेयर करें स्विमिंग पूल से, तो उसके काफ़ी लो बजट में हमें ये मिल जाता है और सेम ही फीलिंग करवाता है। ऐसा नहीं लगेगा आपको। और मैं कुछ वीडियो क्लिप बताऊंगा जिसमें हम उसे कम्प्लीटली स्विमिंग पूल की तरह बना भी सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और यस, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल बारे में हो या चाहे किसी और प्रोडक्ट के बारे में हो। तो यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इन्फ्लेटेबल पूल। अब इन्फ्लेटेबल पूल क्या होते हैं? आपके घर में इन्फ्लेटेबल पूल रखा होगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बेबीज हैं तो छोटे बेबीज के जो बाथ टब होते हैं जिसके अंदर 3 रिंग्स होती है और एयर फिलिंग करा हुआ होता है, वही आपके इन्फ्लेटेबल पूल्स कहलाते हैं। इसकी जो मैक्सिमम साइज है एडल्ट्स के लिए वो आती है 10x6 फीट के लिए। अब यहाँ पे रिंग्स होती है, एयर फिलिंग होती है, तो ये हमारे लिए ड्यूरेबल नहीं रहता। कहीं ना कहीं इनके पिंचर होने के चांसेस या इनके वॉल जो होते हैं खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये आपको कहाँ देखा जाता है, वो इससे हम क्या पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली होली पार्टीज जब होती है टेम्पररी, कि हाँ भैया एक दिन के लिए हमें यूज़ करना है, उसके बाद चले तो चले, नहीं चले तो वह ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो होली पार्टी जो है हो चुका है। यानी कि एयर फिलिंग की वजह से ये ड्यूरेबल नहीं होता। अब क्यों इसको परचेज करते हैं? क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है, इसी वजह से ये जो है सस्ता आता है। कहीं ना कहीं इसकी जो कॉस्टिंग है वो 4000 से 4500 यानी कि 4000 से 4500 के बीच का होता है। जिसमें मैक्सिमम साइज की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की ही प्राइस बता रहा हूँ। इस प्राइस के अंदर हमें 10x6 फीट का पोर्टेबल पूल मिल जाता है, और पर्पस जो हमारा फुलफिल होगा वो होगा आपका केवल उसमें बैठना। स्विमिंग का हम फील नहीं ले सकते, केवल हम बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2 फीट से ज़्यादा की नहीं आती, जिसके अंदर केवल हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया था और उसके अनबॉक्स और रिव्यू का बारे में बताया था। तो राउंड शेप वाले पोर्टेबल पूल, राउंड शेप वाले पोर्टेबल पूल जो है उसकी मिनिमम लेंथ होती है आपकी 3 फीट से स्टार्ट होता है, जहाँ पे 6 फीट भी अवेलेबल है, 8 फीट भी अवेलेबल है, और 10 फीट भी, और 12 एंड 15 फीट भी अवेलेबल है। मैक्स टू मैक्स इस टाइप की कैटेगरी में आपको जो राउंड शेप का पोर्टेबल पूल मिलेगा वो मैक्स टू मैक्स आपका 15 फीट का होगा। और अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट 3.5 फीट तक जा सकती है, और आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्टेबल पूल का जो हाइट होता है वो 4.5 का होता है। ठीक है, 5 फीट का आपको हाइट नहीं मिलेगा, 4.5 फीट का ही पोर्टेबल पूल जो है अवेलेबल है अपने इंडिया की मार्केट के अंदर। तो अब हम बात करें वापस से सेकंड कैटेगरी के अंदर, तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी और ये ड्यूरेबल होगा या नहीं होगा। यस, ये ड्यूरेबल है। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है कि इसके ऊपर की तरफ एक रिंग होती है जिसके अंदर हम एयर को फिल करते हैं। हम जैसे जैसे इसके अंदर पानी डालते जाएंगे ये रिंग जो है ऊपर आती जाएगी और आपका पोर्टेबल पूल जो है सेटअप हो जाएगा। आप इसमें फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ज़्यादा बजट के
पोर्टेबल पूल लेते हो, साइज जिनकी बड़ी होती है, तो आई नो कि उसमें बार बार पानी को एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए कुछ आपको प्रोडक्ट अलग से खरीदने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी साइज़ के बारे में मैंने बता दिया और इसके अंदर हम किस पर्पज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हम बड़ी साइज़ के अंदर जाते हैं, यानी कि 3.5 फीट के अंदर या 15 फीट या 12 फीट या 10 फीट के अंदर, तो हम उसमें स्विमिंग का फीलिंग ले सकते हैं, बट एक्चुअल स्विमिंग नहीं कर सकते। हम उसमें प्ले कर सकते हैं बॉल से, ठीक है, और हम उसमें बैठ सकते हैं, यानी कि हमारी दो पर्पज़ फुलफ़िल होंगे। साइज़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बजट की अगर हम बात करें तो 6 फीट वाले पोर्टेबल पूल का जो बजट है वो कम से कम 3000 के अप्रॉक्स मिलेगा या 2500, यानी कि 2500 से 3000 के बीच में आपको ये अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं 8 फीट के लिए, तो 8 फीट का जो कॉस्टिंग है वो अराउंड आपका 5000 से 5500 के बीच में अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूँ 10 फीट के लिए, तो 10 फीट के अंदर आपको ये मिल जाएगा 9000 के अप्रॉक्स, या उससे कम हो सकता है थोड़ा सा, या उससे ज़्यादा हो सकता है। 12 फीट की बात करूं तो वो आपको 11 से 12,000 के बीच में अवेलेबल होगा। और अगर मैं 15 फीट के पोर्टेबल पूल की बात करूं तो वो अप्रोक्स आपको 20,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और उसका डिटेलिंग में फीचर्स जो है आप जान सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो होता है आपके फ्रेम पोर्टेबल पूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्टेबल पूल है उसमें कहीं पे भी एयर को फील नहीं करना होता। आपके कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना होता है। पहले तो आपका फ्रेम बनेगा, फ्रेम के अंदर हम उसके पूल के मटेरियल को लगाएंगे, जिसके अंदर हम वाटर को फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपकी दो मेन कैटेगरी आती है, एक तो हेवी ड्यूटी पीवीसी फ्रेम मिलती है और दूसरा मिलता है आपका स्टील प्रो हेवी ड्यूटी पीवीसी मटेरियल, ठीक है, फ्रेम। यानी कि फ्रेम की भी दो अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आपको केवल हेवी ड्यूटी में जाना है तो आपको लो कॉस्ट मिलेगी उसके अंदर, और अगर आपको स्टील प्रो फ्रेम के अंदर जाना है तो थोड़ी सी कॉस्टिंग जो है आपकी बढ़ जाएगी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम मटेरियल खराब लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका प्राइस का डिफरेंस मिल रहा है आपको, वो बिकॉज ऑफ उनकी ड्यूरेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो हमें जो थर्ड टाइप वाली कैटेगरी है, फ्रेम वाली कैटेगरी, उसके अंदर हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और हमारे जो तीनों पर्पज है, चाहे वो बैठने का हो, यानी कि बैठ के आपको आनंद लेना हो, मजे करने हो, एंजॉय करना हो, और अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, यानी कि हमें हल्का फुल्का स्विमिंग करके उसका मतलब इंजॉय करना है और फील करना है कि हाँ यार थोड़ा बहुत स्विमिंग कर पा रहे हैं। थर्ड कैटेगरी यानी कि एक्चुअल में उसके अंदर हम स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इनमें हमारे तीनों पर्पस फुलफिल होते हैं। साइज में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिनिमम साइज की अगर बात करूँ फ्रेम के अंदर तो वो होता है 4x4 मतलब 4x4 फीट का तो लेंथ और विड्थ हो गया, और 1 फीट की जो है हाइट हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पोर्टेबल पूल के अंदर मैक्सिमम साइज के पोर्टेबल पूल की, तो 33 फीट का आपको लेंथ देखने को मिलता है, और विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 फीट की आपको लेंथ विड्थ मिलेगी, और हाइट जो है आपको 4.5 फीट से 5 फीट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मिनिमम आपका 4x4 फीट का है लेंथ और विड्थ, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 33 फीट इंटू 13 या 14 फीट का, जिसमें आपको हाइट मिलता है 1 फीट, और उसमें हाइट मिलेगा आपको 4.5 फीट का, जिसके अंदर हम इजीली स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि 13 फीट काफ़ी बड़ा पूल होता है यार, उसमें मतलब मज़ा ही आ जाता है ना। तो अब इस कैटेगरी में मैं हर एक की प्राइस और उसकी साइज़ के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा और बता दूंगा कि इसमें आप कौन सा पर्पस फुलफिल कर पाओगे। तो फ्रेम के अंदर हम मिक्स में चलेंगे, इसमें राउंड शेप भी अवेलेबल है आपके पास और रेक्टेंगुलर भी अवेलेबल है। तो मैं पहले फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, जिसके अंदर हम हेवी ड्यूटी पीवीसी फ्रेम यूज़ करते हैं। स्टील प्रो के लिए मैं बाद में आपको अभी डिटेलिंग बता दूंगा। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम अगर बात करें रेक्टेंगुलर शेप की, तो जैसे कि मैंने बोला मिनिमम स्टार्ट होता है 4x4x1, जो कि है 1000 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट आता है आपका 7 फीट इंटू 5 फीट इंटू 1.5 फीट, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपने क्यूबॉइड का पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, तो मैं उसी सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग होगी आपकी 6000 रुपीज़। तो अगर मिनिमम की बात करें तो ऑब्वियसली वो छोटे बेबीज़ के लिए यानी कि बच्चों के लिए काम में आएगा। 7x4 फीट की बात करें, जिसके अंदर आपको लेंथ 1.5 फीट, ये भी आपका 1.5 फीट के अंदर यार बड़े भी क्या कर पाएंगे, अगर आप बैठोगे तो 1.5 तो इतना सा हो जाएगा, तो उसके अंदर आप नहीं बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। ये भी किड्स के लिए है, ये जो किड्स के लिए अप्रोक्सीमेट 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए काम में आ सकता है आराम से। अब अगर हम बात करें हमारे लिए एडल्ट्स के लिए क्या है, तो 10x7 फीट का पोर्टेबल पूल रेक्टेंगुलर शेप का, जिसके अंदर हमें हाइट 2 फीट देखने को मिलती है, वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आपका 16 फीट इंटू 10 फीट। अब इसमें हाइट जो है 3.5 फीट का आपको मिलेगा, लेकिन इसकी कॉस्टिंग
काफ़ी बढ़ जाएगी 75,000 रुपीज़। देखो जितना बड़ा लोगे ना पूल उतना ही आपको कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इतना ही पूल 16 फीट और 10 फीट बड़ा और आपको कितना 3.5 फीट गहरा अगर मैं पोर्टेबल पूल बनाने की बजाय मैं अपना एक्चुअल पूल बनाता हूँ ना, तो उसकी कॉस्टिंग इससे काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि आपको एक रूम बनाना पड़ेगा फिल्टर्स के लिए। और इसमें कंपनी 75,000 रुपीज़ के अंदर आपको फिल्टर्स भी अवेलेबल कराएगी, आपको लेडर जो होता है स्विमिंग पूल के लिए वो भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर वो इतना पैसा ले रहा है ना तो वो सारी चीज़ें देगा आपको। उसको कवर करने के लिए, पूल को कवर करने के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंदर उसके ऊपर सनलाइट गिरे तो वो सनलाइट जो है एब्जॉर्ब ना कर पाए और जो पानी का टेम्परेचर है वो एज इट इज़ रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके ही अंदर किसके हैवी ड्यूटी पीवीसी फ्रेम के अंदर हम बात करें राउंड शेप वाले पोर्टेबल पूल की, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है 10 फीट इंटू 2.5 फीट हाइट, यानी डायमीटर तो आपको 10 फीट का मिलेगा। अब हैवी ड्यूटी फ्रेम वाले के अंदर जो राउंड शेप है वो आपको कम साइज में अवेलेबल नहीं होगा, वो मिनिमम स्टार्ट होता है 10 फीट से और जो डायमीटर है वो 20 फीट तक जाता है, यानी कि 12 फीट डायमीटर, 12 फीट डायमीटर। लेकिन एक में आपको हाइट देखने को मिलेगा 2.5 फीट और एक में आपको हाइट देखने को मिलेगा 3.5 फीट, 18 इंटू 4.5 फीट और 20 इंटू 4.5 फीट, जिसकी प्राइसिंग जो है 10 फीट की 2.5 हाइट के साथ 16,000 रुपीज़, सेकेंड कैटेगरी की है आपकी 22,000 रुपीज़। और जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना इस पांचों के अंदर, ये 5 आपको मैंने राउंड शेप के बताए फ्रेमिंग के अंदर, उसके अंदर जो बेस्ट होगा आपके लिए 12 फीट इंटू 3.5 फीट, जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 35,000 पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा पूल है और ये साइज़ भी बड़ी है और इसके अंदर हम आराम से स्विमिंग का भी फील कर सकते हैं और ज़्यादा भी पर्सन हम इसमें आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका साइज़ इनफ होगा। ठीक है, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो मैं तो कहूँगा कि आप इसके ऊपर और जाएं, 20 फीट इंटू 4.5 फीट का परचेज करें, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1,30,000 का मिलेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप इसमें जा सकते हो, उसके लिए स्पेस भी काफ़ी चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें प्रो स्टील की, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप जो स्टार्ट होता है वो रेक्टेंगुलर साइज है 13/7 3.5 फीट। इसके अंदर आपको जो हाइट देखने को मिलेगी वो आपको 3.5 फीट है ना, 4 फीट 4.5 फीट ही मिलेगी, यानी कि ये काफ़ी स्टील प्रो में है। तो आपको यहाँ पर साइज़ की जो हाइट है, जो भी पूल की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, कम में अवेलेबल नहीं है। और साइज़ भी कहीं ना कहीं 10 या 12 फीट से स्टार्ट होगा। ओके, तो 10/7 फीट की कॉस्टिंग 54,000 रुपीज़, 16/8 और हाइट इसमें 4 फीट है जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़, 24/12 फीट 4.5 फीट जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 1,60,000 रुपीज़। देखिए अब ये जितने भी पोर्टेबल पूल है ना, तो जैसे कि 20 फीट के आसपास है, 20/6 20/7 है ना, 20/10, ये जितने भी आपको 20 फीट के अप्रोक्सीमेट लेंथ के रेक्टेंगुलर शेप के पोर्टेबल पूल है, जिसके अंदर हम नॉर्मली स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर हम कम में जाते हैं जैसे 12 फीट, ठीक है 14 फीट, तो उसके अंदर हम केवल नॉर्मली स्विमिंग कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल स्विमिंग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें लेंथ भी तो ज़्यादा चाहिए होती है। तो 20 फीट के आसपास हम उसके अंदर स्विमिंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा में जाते हैं तो हमारा जो बजट है काफ़ी बढ़ जाएगा। और मेरा मानना ये है कि आपको जो पोर्टेबल पूल है वो अप्रॉक्सीमेट, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है ना, तो अप्रॉक्सीमेट 50 से 1 लाख के बीच के ही पोर्टेबल पूल आपको परचेज करने चाहिए, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, और अगर आप अर्न कर रहे हो, अभी इनिशियली जॉब कर रहे हो, यंग हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप राउंड शेप वाले में जा सकते हो। उससे पहले जितने भी मैंने बताए हैं वो अंडर 50,000 35,000 वाला जो राउंड शेप वाला पोर्टेबल पूल है फ्रेम के अंदर, वो आप परचेज कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी 33 फीट और 16 फीट 4.5 फीट की हाइट देखने को मिलता है, उसकी कॉस्टिंग जो है 3 लाख रुपीज़ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस वीडियो से मिल गई हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और काफ़ी अच्छा मोटिवेट हूँ और मैं इस चैनल को और अच्छे से और अच्छे आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, ओके बाय, सी यू, टेक केयर गाइज।